क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्रूज ड्रग्स केस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनसीबी ने एक क्रूज पर छापा मारा था, जहां पर एक पार्टी चल रहा था और जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। उस केस की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही थी, जिसमें आर्यन खान को जेल भी रहना पड़ा था, जिसके बाद उनको बहुत मुश्किल के बाद जो है वहां पर बेल मिली थी। लेकिन अब जो है इस केस में एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। आप सभी को बता दूं कि इस मामले में जो एनसीबी है उसने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें आर्यन खान समेत 6 आरोपियों का नाम शामिल नहीं है। यानी कि कुल 6 आरोपी को जो है वहां पर क्लीन चिट दे दी गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आर्यन खान का है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या शाहरुख खान के बेटे के होने के वजह से ही आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर शाहरुख खान के बेटे के साथ इस तरीके से एनसीबी गलत तरीके से कार्रवाई करके जेल पठा सकती है, गलत आरोप लगा सकती है, तो एक आम आदमी के साथ क्या कर सकती है, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को राहत मिल गई है, उनको जो है क्लीन चिट मिल गया है एनसीबी की ओर से। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आज एनसीबी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो आप लोगों को सीधे सुनवाते हैं कि आखिरकार एनसीबी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या चीज़ें सामने रखी है और किस तरीके से इसको जांच को पूरी की है और किस तरीके से आगे जांच होगी, उस सारी चीज़ के बारे में बताया है। तो आप लोगों को सीधे सुनाते हैं एनसीबी के अधिकारी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी बातें सामने रखी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पिछले दिनों मुंबई के क्रूज ड्रग्स मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी, अर्थात एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके सुपरवाइजिंग ऑफिसर श्री संजय सिंह थे, जो कि डीडीजी ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस का काम हेडक्वार्टर से देखते हैं और इसके लिए अलग से टीम को नोटिफाई किया गया। टीम बनाने के पीछे कारण ये था कि जो स्थानीय लेवल पर जो अनुसंधान हुआ था उसमें इरेगुलरिटीज़ हुई थी और कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके आधार पर एसआईटी का गठन करना पड़ा और वहाँ के पदाधिकारियों पर भी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन अभी जो फोकस है वो इस कांड के बारे में है, जिसमें हम लोगों ने एनसीबी ने 20 में से 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया है और 6 लोगों पर चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। चार्जशीट दाखिल करने के पीछे कारण ये है कि 14 लोगों पर ठोस सबूत मिले, अर्थात ठोस सबूत का मतलब है फिजिकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कोरोबोरेटिंग फिजिकल एविडेंस, और साथ ही उन लोगों पर जिन पर चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकी उसमें जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन था उसमें कुछ कमियां थीं और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंततः सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला। इसके पीछे एक ही सिद्धांत को माना गया और वह सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार दोहराया है। वह प्रिंसिपल है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अगर रीजनेबल डाउट कहीं है तो उसके बियॉन्ड होना चाहिए, तभी सबूत को कारगर माना जाएगा। और ऐसा अक्सर माना जाता है, कभी कभी गलती से माना जाता है कि एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्ट है कि अंदाज पर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय ने कई बार कहा है कि अंदाज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्ट ज़रूर है, लेकिन प्रिंसिपल बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का ही मान्य होगा और उसी के आधार पर 14 लोगों पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हम लोगों ने एविडेंस पाया, 6 लोगों पर एविडेंस नहीं पाया। इसलिए 14 लोगों पर चार्जशीट आज कर दिया गया है और 6 पर चार्जशीट नहीं किया जा सका। अंततः मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एसआईटी ने बहुत प्रोफेशनल वे में इस पर काम किया। इसके लिए एसआईटी की पूरी टीम संजय सिंह साहब के अंडर में बधाई का पात्र है और उन्होंने एक ही कसौटी माना कि जहाँ एविडेंस मिला उस पर कार्रवाई हो, जहाँ एविडेंस नहीं मिला उस पर चार्जशीट ना हो। और अंततः जो कोर्ट माननीय न्यायालय से हम लोगों ने समय मांगा था वो पूरी डिटेल जाने के लिए मांगा था। हमारे पास डिजिटल एविडेंस भी था, जिसमें बहुत सारे डिजिटल एविडेंस का हवाला दिया गया था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में। उस सब की जांच की गई। सब तरह से हम लोगों ने
तहकीकात की और अंततः इस पर उपनीत हुए कि 14 लोग इसमें चार्जशीट के पात्र हैं, 6 नहीं। धन्यवाद। सर, आर्यन खान करीबन 22 दिन से ज्यादा जेल में रहे सर, उनको बड़ी अदालत से राहत मिली थी सर। ये कहा गया उनके खिलाफ एनसीबी ने लगातार लोअर कोर्ट में कि वो एक लार्ज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। सर, जो टीम के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे थे करप्शन पे, आपने उनके ऊपर नीचे लेवल पर एक्शन लिया, लेकिन जो उनके ज्वाइंट डायरेक्टर थे उनके ऊपर क्या कोई एक्शन हो रहा है सर, जिनकी निगरानी में पूरी जांच चली? समीर वानखेड़े सर, अभी जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है और जांच अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही हम लोग उस जांच को भी कंप्लीट करेंगे। और इस एसआईटी ने भी अपने टिप्पणी में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि कहीं कहीं गंभीर भी हैं, प्रोसीड्यूरल भी हैं, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, तो समेकित कार्रवाई होगी और समय पर होगी। Sir, Aryan Khan was a prominent name who was also arrested. Are you ready for any kind of scrutiny before the court also? Because there will be several doubts which will be raised on social media and through due course of time. Is the NCB totally prepared to answer questions of the court when the arrest of Aryan Khan will be questioned? It is obvious that we are open to scrutiny. NCB, that is why we, as an organization, took it upon us as our responsibility to take over the case, which was becoming controversial, and it was the NCB's reputation at stake. So we took over the case. We did a professional investigation, and we have come to the conclusion we are open to all scrutiny, and obviously since the charge sheet has been filed, it will be scrutinized from the judicial point of view. सर, इस मामले में क्या शाहरुख खान से भी पूछताछ की आप लोगों ने दिल्ली हेडक्वार्टर में, मुंबई में? ये जो है जो प्रक्रिया जो एसआईटी के इतर एक एसईटी स्पेशल इंक्वायरी टीम ने किया था, जो कि विजिलेंस के इश्यूज पर इंक्वायरी की थी, वो दूसरे डीडीजी के मार्गदर्शन में हुआ था। उसमें जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ उनसे पूछताछ की गई। अब किस किस के साथ पूछताछ की गई वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी कंसर्न थे उनके साथ पूछताछ की गई, क्योंकि जो भी चार्ज आया था विजिलेंस का, जो भी मामला आया था, वो जिससे भी जुड़ा हुआ है सबसे पूछताछ की गई। सर, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट करेंगे सर इसमें? देखिए, कांड का एक उसूल होता है कि कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसमें चार्जशीट जो है समय रहते की जाती है। तो हमारा समय सीमा आज का था, तो आज के डेट तक चार्जशीट की गई। अगर सप्लीमेंट्री एविडेंस या कोई और नया एविडेंस सामने आता है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी की जा सकती है। सर, जिन लोगों को आपने चार्जशीट किया है, जैसे संजय सर ने बताया सर, जिनके खिलाफ आपको सबूत मिले थे सर, जो लगातार एनसीबी कोर्ट में दलील दे रही थी कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है सर, भारत के बाहर कुछ लोग हैं जो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है, क्या वो 14 या जिन लोगों को आपने आरोपी बनाया 16 लोगों को, क्या उनके खिलाफ ऐसे सबूत मिले कि वो इंटरनेशनल ड्रग्स कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे? ये पूरा जो क्रूज वाला मैटर था उसमें जिस सेक्शन में चार्जशीट दाखिल हुई है उससे ये स्पष्ट है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, बल्कि अलग अलग पार्ट में लोग बटे हुए थे। हाँ, ज़रूर ये था कि क्रूज़ में सब लोग थे या क्रूज़ में चढ़ने वाले थे, लेकिन वो आपस में एक साथ एक ही ग्रुप का हिस्सा थे ऐसा नहीं पाया गया। वो अलग अलग ग्रुप में आए थे, कभी कोई 4 में था, कोई 3 में, कोई 2 में, लेकिन बटे हुए थे। इसलिए ये एक जॉइंट कॉन्स्पिरेसी नहीं थी 20 की या 14 की, और इसके इतर ये भी स्पष्ट हो गया कि इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कंक्लूसिव रूप से प्रूव नहीं हो रही है। केवल व्हाट्सएप चैट को आधार करके हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं जुटा सके। Sir, going back to the question, since you are telling us that all those concerned individuals were questioned, since Aryan Khan does not earn and the money could have come from obviously from his father, so was Shah Rukh Khan questioned or not? We need better clarification. I have made it clear that there are 3 aspects of this case. One is the original case which was filed by the Bombay Zonal Office, where the Bombay Zonal Office officers and staff investigated. That is aspect number 1, the original aspect. The second aspect is after some irregularities and controversies were discovered, the SIT had to take over the case for professional investigation under Mr. Sanjay Singh, and he supervised the matter and he came to a professional conclusion that 14 people can be charge sheeted, 6 cannot be because of evidence. And finally, there is a vigilance aspect of it. The vigilance aspect is a separate case, separate matter. It is still being finalized, and I can assure you all those
who were connected to that vigilance case, remotely or otherwise, where all evidence was taken from all of them. सर आगे के क्या क्लीन शीट मानी जाए या फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आगे दाखिल कर सकते हैं आजम खान को लेकर? कोई भी कांड, मैंने कितनी बार कहा कि कोई भी कांड जो है ओपन हो सकता है, क्योंकि चार्जशीट का दाखिल करना अपने आप में समाप्ति को इंगित पूरी तरह से नहीं करता। अगर कोई फ्रेश एविडेंस मिलता है तो उसके लिए हम लोग ओपन हैं। सर आर्यन खान को जिस बेसिस पर आप लोग कह रहे हैं कि आर्यन खान को क्लीन चिट दे दिया गया, हमने देखा था कि उस समय लगातार ये कहा जा रहा था कि एक व्हाट्सएप चैट मिला है जिसमें बल की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है, और इसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर आप लोगों ने रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया था। तो क्या उस व्हाट्सएप चैट का कुछ आधार नहीं बनता? व्हाट्सएप चैट या कोई भी चैट, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या किसी भी माध्यम से हो, उसका कॉरबोरेशन फिजिकल होना चाहिए। कई बार माननीय न्यायालयों ने ये स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैट अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। आप व्हाट्सएप चैट पे किसी चीज़ की बात कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर कॉरबोरेशन एंकरिंग अगर कोई फिजिकल एविडेंस के साथ शर्तिया नहीं होता है तो वो अपने आप में एविडेंस कंप्लीट नहीं होता है। और ये प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो एनडीपीएस एक्ट पर लागू नहीं होता है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, और बियॉन्ड डाउट ऐसा एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला। ठीक है सर, थैंक यू।